देखिए, मैंने विकेट कीपर चुना है एम एस धोनी को। उसके साथ मैंने शिष्य को चुना है, ऋषभ पंत को भी मैंने मैंने पिक अच्छा, किया है। आपने दोनों को चुन हाँ, लिया। हम एंटरटेनमेंट के इतने भूखे बैठे हैं इस पूरे लॉकडाउन के दौरान कि फाइनली वो टाइम आ गया है। और अब बात करते हैं जो दूसरा मैच है उसकी, जो कि है दिल्ली और चेन्नई के बीच। और बेसिकली ये मैच है गुरु और शिष्य के बीच। एक जगह है आपके एम एस धोनी, दूसरी तरफ है आपके ऋषभ पंत, एंड ऑल्सो आई एम जॉइंड बाय विकेट कीपर बैट्समैन राइट हियर, आई हैव गॉट सबा करीम राइट हियर विद मी। तो ये है फैंटेसी क्रिकेट मंत्रा। यहाँ पे हम बड़ी सिंपल सी चीज करते हैं। तो अब मैं एक्साइटेड जानने के लिए कि आपने अपनी फैंटेसी टीम कैसे बनाई है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको रूल्स बता दूं। इस फैंटेसी टीम को तैयार करने के रूल्स बड़े सिंपल हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर और ऑलराउंडर सिलेक्ट करने हैं। विकेट कीपर 1 to 4, बाकी टीम 1 to 6। आप हर टीम से सिर्फ 7 प्लेयर्स को चुन सकते हैं। साथ ही साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन को ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, कैप्टन को मिलते हैं दुगने और वाइस कैप्टन को 1.5 टाइम्स द टोटल स्कोर्ड पॉइंट फॉर द वाइस कैप्टन दैट यू चूज। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जो 4 प्लेयर्स हैं जो कि टॉप पिक्स चल रहे हैं सारे के सारे फैंटेसी, जो लोग टीम बना रहे हैं, उसमें उनमें नाम है पंत, फैफ डु प्लेसिस, स्टोइनिस और धवन का। सबा, आप बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस चॉइस, और क्या लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? मुझे लगता है कि चार में से तीन जो पिक्स हैं वो सही है। सबसे पहले पंत, क्योंकि एक्साइटिंग प्लेयर है। हाल का जो फॉर्म रहा है ऋषभ पंत का, वो बहुत अच्छा है। दिल्ली के लोग कप्तानी भी करेंगे तो मुझे लगता है कि उनका रोल ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी उन्होंने दिखाई है अपने बल्लेबाजी में भी। और कीपिंग तो खैर अच्छी कर ही रहे हैं वो, तो वो पिक शानदार है। उसके साथ साथ शिखर धवन, पिछला सीजन जो आईपीएल का हुआ था, वहाँ पर उन्होंने उन्होंने हाई स्कोर बनाए थे। उसी वजह से लोगों ने शिखर धवन को पिक किया है। वो ओपन करते हैं, इसका मतलब है उनको ज़्यादा समय मिलेगा बल्लेबाजी करने का, उनके पास वक्त होगा रन्स बनाने का। और अच्छे फॉर्म में भी इस समय वो नज़र आ रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस, बिकॉज वो एक ऑलराउंडर हैं, बहुत ही शानदार पिक है। फाफ डू प्लेसी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत संदेह हो रहा है, क्योंकि वो इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका का जो मुकाबला हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पर भी वो नजर नहीं आए थे। इसीलिए मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। उसके अलावा मुझे लगता है ये तीन पिक तो सॉलिड है। ये 3 पिक सॉलिड है। साथ ही साथ एक और चीज मैं आप सबको याद दिला दूं कि 100 क्रेडिट्स है आपके पास। तो 100 क्रेडिट्स को आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो उस लिमिट के विद इन रहकर आपको टीम बनानी है। तो सब चलते हैं आपकी टीम की तरफ। उस क्रेडिट के विद इन जो आपने टीम बनाई है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपने विकेट कीपर्स किन को चुना? देखिए, मैंने विकेट कीपर चुना है एम एस धोनी को। क्योंकि मुझे लगता है कि T20 में इससे बड़ा विकेट कीपर इस समय और कोई भी नहीं है। उसके साथ मैंने शिष्य को चुना है, ऋषभ पंत को भी मैंने मैंने पिक अच्छा, किया है। आपने दोनों को चुन हाँ, लिया। हाँ, मैंने दोनों को चुन लिया है, पर जी, मैं एक को कीपर के रूप में इस्तेमाल करूंगा, एक को बल्लेबाजी के रूप में इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब बैट्समैन की ओर चलते हैं। आपने बैट्समैन किन को चुना है? हिटमेयर को लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंडर की एक आवश्यकता होगी वहां पर। उसके साथ मेरे टीम में शिखर धवन है और पृथ्वी शॉ है। पृथ्वी शॉ ने परफेक्ट। बेहतरीन फॉर्म दिखाया है, तो बेहतरीन फॉर्म उनका चल रहा है। इसी वजह से मेरी जो पिक है वो शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, हिटमेयर, ये सभी मेरे बैट्समैन और विकेट कीपर मिलजुल के हैं। विकेट उसके कीपर। बाद, हाँ, उसके बाद नंबर आता है ऑलराउंडर्स का। ऑलराउंडर जी। में मेरी पिक है, आपके लिए मार्कस स्टोइनिस भी एक ऑलराउंडर हो गए। उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वाइट बॉल क्रिकेट में एक ये शानदार वैल्यू ऐड करता है, अपने गेंदबाजी से, अपनी बल्लेबाजी से। और सबसे महत्वपूर्ण जो T20 में होती है वो है उनकी फील्डिंग। उसके बाद आर अश्विन। मुझे पूरा भरोसा है कि आर अश्विन अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनका फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है। दिल्ली की टीम जो है उनके ऊपर इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ तक स्पिन बॉलिंग अटैक को हम देखें। इसी वजह से मुझे लगता है कि आर अश्विन एक मच इम्प्रूव बॉलर है। इस वजह से ये दो मेरे लिए स्पिनर्स होंगे और कुछ हद तक ऑलराउंडर का भी काम करेंगे। अब बात आती परफेक्ट। है, हाँ, अब बात आ रही बोलर है की। सीमर्स बॉलर्स की। तो बॉलर्स में मैंने शार्दुल ठाकुर को पिक किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर एक बहुत ही इम्प्रूव बॉलर हैं। उसके साथ साथ तो अच्छी तरह से निचले क्रम में आकर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। उसके साथ साथ मैंने पिक किया दीपक चाहर को, क्योंकि वानखेड़े में ये मैच होने वाला है, वहाँ पे बॉल थोड़ी बहुत मूव करती है। दीपक चाहर एक स्विंग बॉलर है,
और इसी वजह से मुझे लगता है वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है। उसके साथ साथ मैंने उमेश यादव को पिक किया, एन आउट स्पीडस्टर, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से खेल नहीं रहे हैं पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने, और मुझे लगता है कि इस समय गति की ज़रूरत होगी T20 के इस सत्र में, और इसी वजह से मेरी पिक उमेश यादव है। आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है सब? अगर एम एस धोनी है तो फिर आप किसी और को कप्तान बना नहीं सकते हैं, तो मुझे वो लगता है बात भी कि है। मेरे कप्तान होंगे एम एस धोनी। उनके पास इतना ज़्यादा अनुभव है, और मैं चाहता हूं कि ऋषभ पंत एक वाइस कप्तानी का रोल अदा करे, और वाइस कप्तान अगर ऋषभ पंत होंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा एम एस धोनी से। परफेक्ट, आई होप ये सारे टिप्स आपके काम में आए। इन्होंने विकेट कीपर्स के तौर पे चुना है ऋषभ पंत और एम एस धोनी को, बैट्समैन में शिखर धवन, पृथ्वी शॉ और शुभमान हेटमायर, ऑलराउंडर्स में मार्कस स्टोइनिस, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, और बॉलर्स में चुना है शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और उमेश यादव को। इनके कैप्टन है नन अदर देन एम एस डी एंड वाइस कैप्टन इनके शिष्य ऋषभ पंत। आपकी तरफ से एक प्रो टिप क्या होगी हमारे सारे व्यूअर्स के लिए जो कि फैंटेसी खेल रहे हैं? इस समय बायो बबल चल रहा है, कई सारे क्वारंटीन रूल्स चल रहे हैं। जो दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं उनको मैंने पिक नहीं किया है, और ये एक दर्शकों के लिए समझने वाली बात होगी कि ऐसे लोगों को पिक कीजिए जो आपको लगता है कि अवेलेबल होंगे खेलने के लिए। गुरु और शिष्य की जो ये जोड़ी है, ये जो कमाल दिखाएगी वानखेड़े स्टेडियम में, ये देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप सबा एक अच्छा मैच देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टिप्स। आई होप ये सारे टिप्स आपके काम में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फैंटेसी क्रिकेट मंत्रा। सच अ प्लेजर, थैंक यू।